वर्ल्ड कप में आईसीसी की लाडली टीम को मर्जी की फील्ड मिलती रही, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने पिच का पहरा दिया और भारत को शिकस्त हो गई। पाकिस्तान में भी खिलाड़ी 8 फरवरी को पिच पर पहरा देने में कामयाब हो गए तो लाडली टीम एक्सपोज हो जाएगी। जिस तरह आईसीसी की लाडली टीम इंडिया थी, यहाँ पे भी एक लाडली जमात है और उसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। कप्तान अल्टरनेट अपना कप्तान क्यों नहीं बनाते, उस पर क्यों रुके हुए हैं? देखिए, कोई अवेलेबल तो नहीं है इस टाइम पे अल्टरनेट कप्तान। जो available नायब थे, कप्तान शाह साहब आपके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलम मेरे हाथ में है, तो शाम को ही मुकर गए हो। जिस तरह आज हम जो बातें कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं खान साहब की नाअहली, जिस तरह इलेक्टिबल छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह नए ग्रुप्स बन रहे हैं, एज इट इज़ 2017 में 16 में हमने यही देखा, 2018 में यही देखा। इलेक्टिबल अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं पंजाब में कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की वजारत आला की उम्मीदवार मरीम नवाज हैं। 12 अक्टूबर 1999 भी इसी मुल्क में हुआ था, एक ही फौज के 2 सरबराह लग गए थे। उसके बाद दोबारा कबूलियत भी मकबूलियत भी हर चीज़ मिली। इमरान खान खुद मानते हैं इस बात को कि 2018 में फौज के कंधे पे बैठ के वो वजीर आजम बने थे। इसमें खान साहब ने ये बात अभी तक नहीं मानी। खुसरो बख्तियार को कौन सी मिनिस्ट्री करनी है, ये फैसला कौन करता था? ये फैसला जनरल फैज करते थे। इमरान खान कॉम्प्रोमाइज थे उस 3.5 साल के दौरान। खान साहब फैज साहब के ऊपर, फैज हमीद के ऊपर इतने ज्यादा रिजिड क्यों थे? नए डीजी ऐसा ही आ गए, लेकिन आए पूरा प्रोसीजर करके, इंटरव्यूज करके खान साहब ने दिल की तस्कीन पूरी की। आखिरी टाइम तक उनकी कोशिश ये थी कि मैं अटैक करके जो ओपोनेंट्स हैं उनको प्रेशर में ले आऊंगा। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने पैगाम भेजा था इमरान खान को। आर्मी चीफ ने एक तकरीब की, सरबराही में एक तकरीब हुई थी, तो उनकी साथ की नशिस्त पे कौन बैठा था? तो फिर कैसे सिविल कपड़ों में, जी काला चश्मा लगा के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं आदिल निज़ामी स्पीक्स पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, अपना डिजिटल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं और इसके साथ साथ ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं, रिजवान गिलज़ई साहब। रिजवान साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी आदिल भाई, थैंक यू सो मच। रिजवान साहब और हम मिलके जो है वो प्राइम मिनिस्टर खान साहब को भी कवर करते रहे, बड़ी यादें हमारी खान साहब से रिलेटेड। ऐसे ही है बिल्कुल। और जब से खान साहब गए उसके बाद से थोड़ा सा फासला आ गया था मुलाकातों में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर दिस शो के इस बहाने हमारी मुलाकात हो गई। चले रिजवान साहब, आपने एक ट्वीट किया, आपका ट्वीट बड़ा मज़े का है। आपने लिखा जी, एक तो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता और उससे पहले जो सारी की सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी कि इंडिया ज़रा चीज़ों को कुछ खुद से मैनिपुलेट कर रहा है, पिचेस के हवाले से बहुत सी बातें होती। आपने वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक ट्वीट किया, ट्वीट ज़रा ये नाज़रीन स्क्रीन पे भी देख लें, मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। वर्ल्ड कप में आईसीसी की लाडली टीम को मर्जी की फील्ड मिलती रही, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने पिच का पहरा दिया और भारत को शिकस्त हो गई। पाकिस्तान में भी खिलाड़ी 8 फरवरी को पिच पर पहरा देने में कामयाब हो गए तो लाडली टीम एक्सपोज हो जाएगी। एक तो 8 फरवरी इंतखाबात का दिन। देखिए, एक तो वर्ल्ड कप के दौरान आपने देखा पिच फिक्सिंग की बात बड़ी होती रही। तो यहाँ पे भी फील्ड फिक्सिंग हमें नज़र आ रही है। जिस तरह से इस वक्त एक ख़ास जमात को ओपन फील्ड मिली हुई है और एक ख़ास जमात को बिल्कुल फील्ड नहीं मिल रही। तो यूँ लग रहा है कि ये सारा उसी पिच फिक्सिंग का प्रोसेस है। जिस तरह आईसीसी की लाडली टीम इंडिया थी, यहाँ पे भी एक लाडली जमात है और उसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक अनहोनी हुई, सरप्राइज हुआ वर्ल्ड कप फाइनल में कि आपने देखा कि पैट कमिंस वर्ल्ड कप से एक दिन पहले, फाइनल से एक दिन पहले वो गए, पिच का मुआयना किया, तस्वीरें बनाई ली कि कौन सी जगह कहाँ है। वो एक मीम भी बड़ी आई कि वो चारपाई डाल के उधर ही सो गए रात को। तो उन्होंने एक तरह से पहरा दिया और वो पिच फिक्सिंग एक्सपोज हुई और रिजल्ट्स थोड़े से पिछले 10 मैचों से मुख्तलिफ आए और एक इंडिया के लिए सरप्राइज था। नाकाबिले शिकस्त इंडिया फाइनल में हार गई। अब इसी तरह की जो अगर आप उसको रिलेट करें पाकिस्तान के इस वक्त पिच फिक्सिंग हो रही है, तो नजर आ रहा है कि जी जिस तरह से ओपन फील्ड है इंडिया की तरह हर चीज गो हेड मिल रहा है। नवाज शरीफ को सारे केसेस भी खत्म हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है और हर कोई टॉक ऑफ द टाउन है। आप किसी से पूछ लें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है तो सब कह रहे हैं मियां साहब रिटेंट ही ऐसे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बन गए हैं, वो बन गए, बल्कि अभी से बन गए, वो तो सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि वो फाइनल डे जो 8 फरवरी का है, अगर उस दिन पैट कमिंस की तरह कप्तान के खिलाड़ी पहरा देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जो प्लान है मियां साहब को चैंपियन बनाने का, ये इंडिया को चैंपियन बनाने के उस प्लान की तरह फेल होने के बहुत वाज़ेह इम्कानात हैं। रुके यही रुके, ये बताएं, वहाँ तो कैप्टन खुद था, खिलाड़ी नहीं थे।
अब यहाँ पे कप्तान जो है वो जेल में है, तो खिलाड़ी कैसे पहुंचेंगे? देखें, कप्तान तो नहीं है ये, इसलिए मैंने कहा कप्तान के खिलाड़ी। हाँ। सो कप्तान के खिलाड़ियों पे डिपेंड करता है, कप्तान उसके हवाले से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ही नोज कि वो नहीं होंगे, वो आउट ऑफ द गेम होंगे। और लेकिन अब इसमें बात ये है कि वो जो फाइनल डे होगा 8 फरवरी का, क्या उस दिन कप्तान के खिलाड़ियों को निकलने दिया जाएगा, या वो जो पिच है जहाँ पे खेल होना है वो पिच पे मैच भी होगा या नहीं होगा। अच्छा। दोनों टीमें मुकाबला होता है ना, क्या मुकाबला भी होगा या नहीं होगा। अभी ये चीजें स्टिल डाउटफुल है। ज्यादा इस पे बात इसलिए नहीं करते कि जस्टिस काजी फाइज इस नाराज हो जाएंगे, वो कह रहे हैं कि इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबात पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उस कार्रवाई से लेकिन बचे। देखिए, उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जो मिसेस के साथ बातें कर लें, क्लोज सर्कल के जो दोस्त हैं वो बातें कर लें। हम तो दोस्त हैं, हम तो इसलिए बातें कर रहे हैं, दोस्ती में बातें कर रहे हैं। देखें, एक चीज तय है निजामी साहब कि अगर इलेक्शन उसी वक्त होंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि कप्तान और उसके खिलाड़ी मुकाबला नहीं कर सकते। अभी ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, प्री पोल रिगिंग आपके सामने है, और पोस्ट पोल रिगिंग मुश्किल होती है, ऑन द डे रिगिंग भी अब इस दौर के अंदर मोबाइल कैमरा है, हाँ मुश्किल है। सो जितनी वो कोशिश कर रहे हैं कि प्री पोल जितनी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और नजर भी आ रही है, सबके सामने ही है। सो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, कप्तान अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, लेकिन जब तक वो डे 8 फरवरी का फिक्स नहीं होगा तब तक इलेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है, काजी फाइज साहब से माजरत के साथ। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये बताएं जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट ये भी बताएं कि कप्तान को मालूम है कि उनको ग्राउंड में नहीं जाने दिया जाएगा, कप्तान अल्टरनेट अपना कप्तान क्यों नहीं बनाते, उस पर क्यों रुके हुए हैं? देखिए, कोई अवेलेबल तो नहीं है इस टाइम पे अल्टरनेट कप्तान, जो available नायब थे, कप्तान शाह साहब आपके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलम मेरे हाथ में है, तो शाम को ही मुकर गए हो, उन्हें ये अलम मेरे देखें, पास वो अलम उन्होंने उठाया था तो इस टाइम वो भी अडयाला जेल में, चौधरी परवेज लाई भी अडयाला जेल में, तो पीछे शेर अफजल मरवत बचे हैं, उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। तो अभी कप्तान के पास ऑप्शंस वाइस कप्तान के या ये सारी चीज़ें नहीं है, वो खुद ही जेल से सारी चीज़ें कर रहे हैं, इवन के उम्मीदवारों तक को कि कहाँ पे किस उम्मीदवार को खड़ा करना है। अब ये सारा होमवर्क उन्होंने शुरू कर दिया है, जो अपने वकला से मुलाकातें करते हैं, उनके जो वकील मिल के आते हैं, उनसे बात होती रहती है। इस वक्त सारी एनर्जी इमरान खान ने अब इलेक्शन के ऊपर मरकूज कर ली है, और वो अब इसको स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या प्लानिंग की है, क्योंकि अब तो 75 डेज रह गए यार इलेक्शन में। देखें, उनको ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा है कि आज वैसे इलेक्शन कमीशन ने ये कह भी दिया है कि बल्ले का निशान, जैसे आज फैसला भी आ गया है, लेकिन वो 20 दिन में इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं। अगर 20 दिन के अंदर वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी नहीं करवाते तो वो इंतखाबी निशान के लिए नाअहल हो जाएंगे। ऑल्दो कि पीटीआई ने उसको उस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, और वो चैलेंज हो भी जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उनके जहन में है कि बैलेट पेपर से बल्ले के निशान को हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पीटीआई के उम्मीदवारों को तमाम 268 हलकों के ऊपर कोशिश ये होगी कि वो उम्मीदवार ना हो। अगर इंतखाबी निशान टेक्निकली किसी भी, देखें उसमें एक ऑप्शन हमारे सामने उनके पास अभी भी मौजूद है, पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला महफूज है। और हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून के उस वक्त के नवाज शरीफ, जो उनके टिकट्स उन्होंने जारी किए थे, जब नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा दिया गया था तो वो टिकट कैंसिल हो गए थे। इस तरह की टेक्निकल चीजें बहुत सारी अभी अंडर कंसिडरेशन है कि कहीं ना कहीं टेक्निकली उनको नॉकआउट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसमें भी एक टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ ये है कि 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं। खान साहब नायल तोशाखाना केस में सजा याफ्ता है, ऑल दो सजा सस्पेंडेड है, लेकिन खत्म नहीं हुई। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के खान साहब को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना के वो नोटिफिकेशन सारी चीज़ें लेके जाएं, वो कहें जी ये तो ऑलरेडी जेल में और ये तो सजा याफ्ता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है। और ये कि क्या सजा याफ्ता शख्स हो तो ऑलरेडी फैसला मौजूद है कि वो पार्टी का सदर नहीं रह सकता। लेकिन उसमें ये था नाअहली भी बीच में शामिल थी ना, मियाँ साहब के और जहांगीर तरीन वाला जो केस। देखिए, नाअहली तो हो चुकी, जब आप कन्विक्शन होती है तो नाअहली हो जाती है, तो वो जैसे आपने कहा कि वो अभी सस्पेंड हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ केस, तो नाअहली उनकी बरकरार है। तो नाअहली बरकरार होते हुए क्या वो पार्टी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये भी एक सवाल है। ये सारी टेक्निकल चीजें जो आने वाले दिनों में सामने आएंगी, लेकिन ये अब 13 दिसंबर तक उन्होंने ये फैसला करना है, क्योंकि 13 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस होना है, ये भी एक है। सो 13 दिसंबर से पहले पहले पीटीआई ने भी अपने इंतजामात करने, इलेक्शन कमीशन ने भी सारी चीज़ें तय करके और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो ये देखें, एक चीज़ तो तय है निज़ामी साहब, आपको भी पता है कि इमरान खान इस सिस्टम के अंदर उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। उनका रास्ता हर कीमत पर रोका जाएगा,
हर कीमत पर रोका गया है। जितनी भी लिमिटेशंस थी, जितनी भी हदें थी, वो आइन ने अगर मुकर्रर की थी, वो अगर अदालती अहकामात थे, वो सारी पार कर दी गई। अगर अब तक पार कर दी गई हैं तो क्या वईद है कि आने वाले दिनों में वो पार नहीं होंगी। लिहाजा ये अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इमरान खान इज नो मोर फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये करंट सेटअप है। ये ऐड कर लिया कि नहीं, मैं 5 साल के लिए, जिस तरह आज हम जो बातें कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं खान साहब की नाअहली और पार्टी के ऊपर जो इस टाइम प्रेशर है, जिस तरह इलेक्टेबल छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह नए ग्रुप्स बन रहे हैं, एज इट इज़ 2017 में 16 में हमने यही देखा, 2018 में यही देखा। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब मरी में थे और यही रोना रो रहे थे, हमें चलने नहीं दिया गया। तो ये सारा वो एक्शन रिप्ले हो रहा है इस टाइम मियाँ साहब वाला। देखिए, ये तो वही एक सर्कल है जिसमें हम घूम रहे हैं। और क्या वईद है कि अभी तो 2 साल का मुद्दत है ना, हो सकता है कि आखिरी साल में फिर दोबारा से वही रिपीट हो जाए, फिर मियाँ साहब का इनकलाब जाग उठे और फिर वो लड़ाई मोल लें और फिर घर चले जाएं और फिर कोई और फिर खान साहब की बारी आ जाए। ये तो कोई और खान साहब की बारी भी आ सकती है ना, यू नेवर नो सर, ये तो हो सकता है। लेकिन बात ये है कि फॉर द टाइम बीइंग उनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन एक जो उनकी पब्लिक सपोर्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है कि अगर उस इलेक्शन डे के ऊपर वो पब्लिक सपोर्ट कैपिटलाइज हो जाती है, वो ग्राउंड पे लोग निकल आते हैं बड़ी तादाद में, 60-70% अगर टर्न आउट हो जाता है, जो कभी हुआ नहीं है। ऐसे ही है। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में जो हमने एक ट्रेंड देखा, आप 36 ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसके अंदर जो लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, उसको अगर हम अपने उसमें उसके तनाजुर में देखें तो अगर ये हो जाता है तो ये फिर मैनेज करना मुश्किल होगा। लिहाजा अभी सारी कोशिशें जो हैं वो सिर्फ इस बात के ऊपर हैं कि 8 फरवरी से पहले तहरीक इंसाफ को जितना कट टू साइज किया जा सकता है वो किया जाए। लेकिन और इसमें अगेन वही बात है कि अगर 268 हलकों पे पीटीआई के उम्मीदवार हुए, बल्ले का निशान हुआ, तो फिर मैनेज करना मुश्किल होगा। और अगर मैनेज करना मुश्किल हुआ तो फिर इंतखाबात डिले भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसे जनवरी में वाकयात हो जाएं जिसकी वजह से फरवरी के इलेक्शन ना नहीं, हो वो सके। ये भी सुन रहे हैं बर्फबारी बहुत होगी इस साल, जो है जिस तरह वो डस्का में धुंध पड़ती थी, इस बार सुन रहे हैं स्नो बहुत होगी केपीके में। परवेज खट्टक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं स्नोफॉल। और ये जिस दिन ये 8 फरवरी का फैसला आया था, मैंने उस दिन भी लिखा था कि बर्फबारी एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। और बर्फबारी से आपने धुंध की बात, आपको चले मानसेरा से हैं, पहाड़ी इलाके से ताल्लुक है, कितना फैक्टर होगा अगर कि इसमें रियलिटी कितनी है? अगर कोई जाता है सुप्रीम कोर्ट ये प्ली लेकर कि जी बड़ी बर्फ होती है, बहुत से लोग माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में इस्लामाबाद में आ जाते हैं, तो ये कितना फैक्टर है, इसमें रियलिटी कितनी है? ये ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा अपने इलाके की वजह से। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं अपने इलाकों से भी, और बर्फबारी में वहाँ पे लाइफ एक तरह से ख़त्म हो जाती है। और 8 फरवरी को अगर देखा जाए तो 8 फरवरी तक बर्फबारी रहती है, पीक पे होती है। तो ये सिर्फ कागान वैली इससे मुतासर होती है, बल्कि मालाकंड डिवीजन आप देख लें, सवात का इलाका देख लें, फिर इस तरफ गलियात है आपका, हाँ गलियात है, चतराल साइड है। तो एक बड़ा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का बर्फबारी से मुतासर तो होता है। ये एक फैक्टर मौजूद है। बहुत ज़्यादा शायद, और बलुचिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हाँ, तो ये एक वजह हो सकती है। और माजी में भी इसके ऊपर बहुत सी बातें होती रही हैं कि बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन ये कोई ऐसी वजह नहीं है। ओनली रीज़न ये नहीं हो सकती, बहुत सी और भी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन जैसे आपने ये कहा ना, ये इलेक्शन 8 फरवरी का ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर दिया था पंजाब में इलेक्शन करवाने के। अब लोग कहते हैं कि काजी फायज ईसा इलेक्शन करवाएंगे, ये नहीं हो सकता। नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज लोग ये कहते हैं, मैं नहीं समझता। अच्छा।